महाराज जी आप कह रहे हैं कि घर के आंगन में तुलसी जी के जो बहुत सारे फैल गए महाराज जी, उससे क्या हो गया कि बहुत सारे मच्छर और कहते हैं सांप आने का भी डर रहता है कि बच्चे ये भी बहुत खेलते हैं, तो महाराज जी उसको हम क्या करें? हम उनको भी हानि नहीं पहुंचाना चाहते। और एक गमले में तो तुलसी जी रखे और उनके दाना बिखर जाने पर जो तुलसी जी आवे वो उनको और अन्य घरों में दे देना चाहिए जो लेना चाहें, नहीं फिर ऐसी जगह स्थापित कर देना चाहिए जहाँ किसी को विक्षेप न पहुंचे। जैसे आप कह रहे हैं कि मच्छर है, घर है, तो वहाँ कहीं सांप ना आ जाए, जंगल जैसे हो रहा है, तो हमको चाहिए कि उनको जड़ से उखाड़ करके अन्य लोगों को दे देना चाहिए या फिर ऐसे स्थान पे लगा देना चाहिए बाहर जहाँ किसी को कोई डिस्टर्ब न हो, और घर में एक गमले में तुलसी जी विराजमान रहनी चाहिए। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब सब में श्री जी प्रभु विराजमान है, यही सत्य है, तो अनन्य होने से क्या तात्पर्य है? ये ऐसा अनुभव तो करो, पहले ऐसा अनुभव तो करो। अभी तो स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे? उनमें भी श्री जी प्रभु, हर चीज में मेरी श्री जी है। देखो, एक होता है सुन के मानना और एक होता है जानना। अभी जाने नहीं होने प्रश्न ही नहीं उठता। जब सब में श्री जी हैं तो आप श्री जी के अनन्य हो तो प्रश्न कैसे उठता आपके? प्रश्न उठा इसका मतलब संशय का मतलब अभी तुम सिद्ध पुरुष नहीं हो गए कि सब में दृष्टि डाली तो केवल भगवान दिखाई दे रहे। अभी पुरुष दिखाई दे रहा है, स्त्री दिखाई दे रही, जड़ दिखाई दे रहा, चैतन्य दिखाई दे रहा है। तो पहले एक किसी भगवान के अनन्य हो जाए, श्री जी के, राम जी के, श्याम जी के, जो नाम हो एक के अनन्य, और उसी को सब जगह विस्तार पूर्वक देखे, वही सब में विराजमान है, वही सब में विराजमान है। अब हम बहुत से भगवान के अवतार हैं, बहुत से रूप हैं, हम सबकी आराधना नहीं कर सकते क्योंकि अनंत है भगवान। हम भगवान के किसी एक नाम रूप को पकड़ लेते हैं और उसी से पार हो जाते हैं। तो पहले खूब भजन करो, डट के भजन करो। जब तुम्हारे अंदर भगवान का दर्शन होगा, तुम्हारे नेत्रों में भगवान छा जाएंगे, तो जिधर देखोगे उधर भगवान नजर आएंगे।